सानहे के छठे रोज भी गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबे से मजीद इंसानी बाकियात मिल गई। रेस्क्यू इदारों ने 2 बैग्स में बाकियात निकाली। मुतासरा इमारत की छत पर मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी उतारी जा रही हैं। सामने वाला एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोनस अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोनस बताएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। देखिए महक, बिल्कुल छठा रोज़ है। आज भी जो ज़िला इंतज़ामिया है, SBCA की टीमें और जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। अब से तकरीबन आधे घंटे कबल यहाँ पे कुछ इंसानी बाक़ियात हैं वो मिली हैं रेस्क्यू वर्कर्स को, जिन्हें बैग्स में डाल के अस्पताल रवाना कर दिया गया है। जो डिप्टी कमिश्नर साउथ हैं जावेद नबी खोसो, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये दावा है कि 70% जो ऑपरेशन है सर्च का वो मुकम्मल कर लिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। साथ ही वो ये कहते थे कि आज और कल कराची में बारिश का इम्कान है। यहाँ पे दोपहर में बारिश भी हुई थी। उनका ये कहना था अगर तेज़ बारिश होती है तो इस ऑपरेशन को हमें रोकना पड़ेगा। लेकिन आज छठा रोज़ है जब से ये आग लगी, तो उसके बाद से रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी था। अब सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। इस वक्त भी जो छत के ऊपर पार्किंग की गई थी गाड़ियाँ बहुत सारी, उनमें से मोटरसाइकिलें जो थी उनको उतारने का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू किया गया है। क्रेन मंगवाई गई है। साथ ही जो यहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बकियत 30% इमारत का हिस्सा है जहाँ तक अब तक वो रसाई हासिल नहीं कर सके हैं वहाँ पे पहुँचा जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो हैवी मशीनरी है उसके ज़रिए ना सिर्फ मलबा उठाया जा रहा है बल्कि जो जिस जगह से बिल्डिंग कोलैप्स की गई थी वहाँ से कोशिश ये की जा रही है कि जो हैवी मटीरियल है उसको उठाया जा सके, ताकि वहाँ पर भी अगर कोई इम्कान है कि किसी की बॉडी हो तो उसको यहाँ से निकाला जा सके। साथ ही इस वक्त एमए रोड पर जो तकरीबन 5 रोज़ से ट्रैफिक मुअत्तल थी, मरकज़ी शाहरा है कराची की, ये अब एक ट्रैक जो कि मज़ार कायद से टावर की तरफ जाने वाला है उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और वहाँ पे ज़िंदगी जो है दोबारा रवा दवा है, क्योंकि वहाँ पे कारोबार भी अब ऑन कर दिया गया है और ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। मोनस बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो सानिया गुल प्लाजा के हवाले से हमें मोनस ने अपडेट किया। MQM का कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा सामने आया है। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि शहर कायद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया जाए। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। रियासत ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया? हमारी बस हो चुकी है। जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद की जाए। जबकि वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया कि क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानेहात रुक जाएंगे? बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए आग लगाई गई। सानहे 12 मई को आपने चुन चुन कर लोगों को मारा। दोनों रहनुमाओं में हुई लफ्जी जंग आपको दिखा देते हैं। हुकूमत को चलाने के लिए और कितनी कुर्बानी दे ये शहर। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए। जिन लोग बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी, तो भाई मारो यार, हमें पकड़ो, गिरफ्तार करो, फांसी लगाओ। लेकिन आप उसी वक्त का इंतजार करते हो कि जब कोई हादसा हो तो आपसे पूछा जाए आप ये बात करो और हम डर जाएं आपसे। वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। 27 दिसंबर 2007 को पूरा सिंध भी हमने जलाया था। मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन ये ना करें, मेरे लोगों को सजा ना दें, मेरी नस्ल कुशी ना करें, ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को। एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया 12 मई को। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। हम इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया नहीं हुआ कि पार्टी ने अपना लीडर खुद निकाल दिया हो और आप हमें ये सिला दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें। ये जो चाहे हमारे साथ करें, शहर के साथ करें। आपके कायद की जब हड़तालें होती थी और 100 आदमी स्कोर गिन गिन के आप मारते थे शहरों पे, सड़कों पे रोजाना, और जिस तरह आप बोरीबंद लाशें देखते, तब आपको इंसान की इंसानियत उसको याद नहीं आई। सिंध हुकूमत का सानहे गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों के नुकसानात के अजाले के लिए अहम फैसला। मुतासरीन को बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। कारोबार की बहाली में भी मुआविनत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सानहे गुल प्लाजा में
सानहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 61 हो गई। मजीद इंसानी बाकियात मिल गई हैं। 2 बैग्स में निकाला गया ये सामान, जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। जबकि दूसरी जानिब इमारत में आग लगी या फिर लगाई गई, तहकीकाती हुकाम ने मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला कर लिया है। SBCA टेक्निकल कमेटी ऑफ डेंजर्स बिल्डिंग ने गुल प्लाजा की इमारत को खतरनाक करार दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी शाहनवाज, बताएगा क्या अभी तक डिटेल सामने आई है? देखिए, जब से गुल प्लाजा में आग लगी है, सबके जहनों में यही सवाल है कि आखिर आग इतनी तेज़ी से कैसे फैली, क्यों नहीं बुझाई जा सकी और क्या सब्सटेंस था कि जिसने जो है आग को बुझने नहीं दिया। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए जो अब जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है और अब वो कमेटी यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो उनके साथ रेस्क्यूअर होंगे उनके साथ मिलकर यहाँ पर जो मलबा है उसके जो है सैंपल्स लिए जाएंगे और सैंपल जो है उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या वजूहात थी कि ये आग जो है जलती ही चली गई। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो SBCA की जो खुसूसी टीम है, जो डेंजर्स कमेटी भी इसका कहा जाता है, वो यहाँ पर आई थी। उसने यहाँ पर विजिट किया और बताया कि अब ये जो इमारत है सिर्फ गिर सकती है और इसका कोई और हल नहीं है, इसको फौरी तौर पर गिराया जाने का उनकी जानिब से रिकमेंडेशन दी गई है। और उनका ये कहना है कि जो मुत्तसिल जो बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसको भी सील कर दिया जाएगा, जिसमें रिम्पा प्लाजा है और गुल तिजारा है, इन दोनों जो इमारतों को उन्होंने बाकायदा तौर पर दोबारा विजिट किया है और उनका कहना है कि दोनों इमारतें जो है जो कारोबार करने के लिए लायक हैं। यहाँ पर जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ रिम्पा प्लाजा की जो पार्किंग एरिया है वो मुतासिर हुआ है और वो इतनी खतरनाक नहीं कि इसको सील कर दिया जाए। तो ये ताजरों के लिए खुशखबरी है कि तमाम जो ताजर परेशान थे और कह रहे थे कि यहाँ पर जो है उनका जो दुकानें हैं या कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उनके लिए खुशखबरी यही आई है कि अब वो यहाँ पर वो कारोबार कर सकेंगे और बहुत जल्द इस बिल्डिंग की जो है इमारत है, जो मलबा बचा है, उसको यहाँ से गिरा दिया जाएगा और उसको यहाँ से साफ करने के बाद जो है कारोबार करने की इजाज़त दे दी जाएगी। यहाँ से जो इंसानी बाकियात हैं वो भी मिल रहे हैं और अब से कुछ देर कबल ही यहाँ पर 2 जो बड़े बैग्स के अंदर इंसानी बाकियात को मुंतकिल किया गया है। गुल तिजारा से मुत्तसिल जो इमारत गुल प्लाजा की है, फर्स्ट फ्लोर से वहाँ से कुछ बाकियात मिले हैं। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है। शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तर मामले से मुतालिक, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे का मिशन नेशनल एक्शन प्लान कमेटी पंजाब का महकमा दाखिला में इजलास हुआ है। रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला कर लिया गया। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान, ये अहम इजलास, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असला, धमाका खेज मवाद, LPG के कारोबार के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इस हवाले से जो पेट्रोल पंप्स हैं, गैस एजेंसीज हैं और धमाका खेज मवाद की नकलो हरकत की जो डिजिटल मॉनिटरिंग है उसको शुरू करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ सेफ सिटी मंसूबे के तहत तमाम बड़े शहरों और अहम शाहराहों को इसमें शामिल किया जाएगा। मोटरवेज और दीगर जो कौमी शाहराएं हैं उन पर भी जदीद कैमरों और इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ मुल्क भर में जो गदागरी का नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया और बैरून मुल्क जाने के निजाम पर FIA और दीगर जो इदारे हैं उनकी मदद ली जाएगी। इसी तरह स्मगलिंग, मंशियात और पावर थ्रेड के नेटवर्क जो है उनको तोड़ने का फैसला किया गया और एक्साइज, कस्टम्स और एंटी नारकोटिक्स की मदद से पुलिस और दीगर इदारे डाटा शेयरिंग करेंगे। सिर्फ यही नहीं, इंडस दरिया पर कायम जो पुल हैं और उनके ऊपर भी डिजिटल ठीक है ज़ीशान, आपका बेहद शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश, सर्दी बढ़ गई है। रात को शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। सुरजानी टाउन, सदर, गार्डन, नाजिमाबाद, लियाकताबाद में बादल बरसे। न्यू कराची, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बल्दिया उज़्मा की तमाम टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। पानी के बरवक्त अखराज के लिए तमाम पंपिंग स्टेशन को फाल कर दिया गया। अब लाहौर का रुख करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, गुलबर्ग में बूंदाबांदी। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। लाहौर की सिचुएशन ये है मौसम की कि मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। लाहौर के जिन जिन इलाकों में बारिश हुई है वो है जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, गुलबर्ग। यहाँ पर बूंदाबांदी हुई है और बारिश के बाद लाहौर के दर्जा हरारत में इजाफा भी देखा गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। जबकि कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तफरीही मकामात का रुख कर लिया। सुबह सवेरे गरम गरम नाश्ते पर हाथ भी साफ किया। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे।
बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी कोयटा, मस्तूंग, कलात, सोराब, चागी, नोशकी, खरान, पशीन, ज़ियारत, कान में तरजई, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला के इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कई इंच बर्फ ने हर सू सफ़ेदी बिखेर दी। बर्फबारी के बायस शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वीडियोस बनाई और एक दूसरे के ऊपर बर्फबारी भी फेंकी, बहुत मज़ा किया। मामूल के मुताबिक वॉक पर आते थे, तो आज जब वॉक के लिए उठे तो पूरा कोयटा जो ना वो सफ़ेद हुआ था, तो बड़ा मज़ा आ रहा है और लोगों को यही कहेंगे कि एंजॉय करें। लोग भी सेल्फियां बना रहे हैं, हम भी सेल्फियां बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस अच्छा व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। ठंडे ठंडे मौसम में शहरियों ने हलवा पूरी, चने समेत चटपटे नाश्तों पर हाथ भी साफ किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों में भी जारी रहेगा। PDM में और नेशनल हाईवे का अमला कौमी शाहराहों से बर्फ हटाने में मसरूफ़ है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।